नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। राजस्थान लोक सेवक आरपीएससी व राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी की विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी तृतीय नवीन संस्करण नाथ पब्लिकेशन राजस्थान का इतिहास, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, प्रश्न बैंक की बुक जिसका हम रिव्यू करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक के बारे में मिल जाएगी। ये कवर पृष्ठ है बुक का। लेखक की बात करें पवन भवरिया सर, राजवीर सिलाज सर, विक्रम सिलाज सर और विकास सिलाज सर, इन्होंने मिलकर इसका लेखन कार्य किया है। यानी राजस्थान का इतिहास राजस्थान की एकमात्र ऐसी किताब है जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे जाते सारे सारे प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और तृतीय संस्करण इस किताब का, यानी तीसरी बार इसको निकाला गया है। 2 बार पहले संस्करण निकल चुका है तृतीय संस्करण इस बुक का, और तृतीय संस्करण में पूरी तरह से अपडेट किताब है। और अपडेट किताब के अंदर आपको सभी परीक्षाओं के हल, प्रश्न पत्र, व्याख्या सहित देखने को मिल जाएंगे। किताब के अंदर टॉपिक की बात करते हैं अनुक्रमणिका की। पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, उसके बाद राजस्थान की सभ्यताएं, जनपद एवं प्राचीन नाम, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ का सिसोदिया गोहिल राजवंश, डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का गोहिल वंश, जयपुर का कछवा वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, किशनगढ़ का राठौड़ वंश, राजस्थान के रणथंभौर के चौहान, सांबर व अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल, कोटा, बूंदी, सिरोही के चौहान, जाट राजवंश, अन्य राजवंश, सामंत प्रथा व मध्यकालीन प्रशासन, मराठों का राजस्थान में प्रवेश व प्रभाव, राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक चेतना व समाचार पत्र, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी व व्यक्तित्व, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, राजस्थान का एकीकरण। 326 प्रश्न यानी 325 प्रश्न में आपकी राजस्थान का इतिहास बुक पूरी तरह से कंप्लीट किताब है। वो सारे टॉपिक दे रखे हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। एक एक टॉपिक आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, छूटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। काम की सामग्री सारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। पहला टॉपिक राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित प्रश्न, जैसे घटियाला शिलालेख से संबंधित प्रश्न पूछा गया आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 में। इसका आंसर दे रखा है डी, और घटियाला शिलालेख का आपको व्याख्या कर रखी है। ये देखिए आप यहाँ पे मंडोर प्रतिहारों के अभिलेख से संबंधित प्रश्न पूछा गया प्रयोगशाला साहस में, और यहाँ पे व्याख्या कर रखी है। तो इस प्रकार के प्रश्न व्याख्या सहित हल आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे हर टॉपिक में। ये कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया प्रश्न है, सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये सभ्यता से संबंधित पूछा गया प्रश्न है, इसकी व्याख्या कर रखी है। ये देखिए आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न है कूट वाला, जिसके अंदर आरएस के अंदर पूछा गया प्रश्न 2021 में, और इसकी व्याख्या देखने को मिल जाएगी। ये प्रश्न सी टीम पूछा गया, ये भी सी टीम पूछा गया है और साथ में व्याख्या देखने को मिल जाएगी आपको। चौथा टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएंगे डायग्राम के माध्यम से। प्राचीन क्षत्रियों के संतान थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओदा के अनुसार सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैदिक आर्यों, ये आपको व्यवस्थित तरीके से समझा रखा है इस बुक के अंदर। पांचवा टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एचएम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या से हल दे रखा है। ये मंडोर शाखा संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसके अंदर कूट के माध्यम से पूछा गया है। और ये स्कूल व्याख्या था फिजिक्स के अंदर पूछा गया 2022 में, इसकी व्याख्या देखने को मिल जाएगी आपको। छठा टॉपिक मेवाड़ का सिसोदिया वंश यानी गोहिल राजवंश से संबंधित प्रश्न स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा गया 2014 में। आरएसएसबी यूनियन इंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, व्याख्या से हल आपको देखने को मिलेंगे। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप ए के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए आप महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएगा। नवा टॉपिक मारवाड़ का राठौड़ वंश से संबंधित प्रश्न देखिए आप सीईटी के अंदर पूछा गया है 12th लेवल की। ये देखिए आप राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ये रीट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, पटवार के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। 10वां टॉपिक बीकानेर का राठौड़ वंश से संबंधित देखिए आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है। एआरओ एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या दे रखी है, व्याख्या दे रखी है, मतलब जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएंगे इस बुक में। 12वां टॉपिक राजस्थान के रणथंभौर के चौहान से संबंधित कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न देखिए आप पीटीआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अणुराज की पत्तियों को आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। अणुराज के बाद के शासकों के बारे में आपको दे रखा है डायग्राम के माध्यम से। चौहान राजवंश से संबंधित प्रश्न, कूट वाले प्रश्न दे रखे हैं आपको।
पटवार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। राजस्थान पुलिस और सेकंड ग्रेड एग्जाम पूछे गए प्रश्न, व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएगा। 14 टॉपिक दे रखा है जालोर के चौहान। जालोर के चौहान से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। RS एग्जाम में कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न है, इनकी व्याख्या देखिए आप। जाट राजवंश से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अलवर भरतपुर के जो जाट राजवंश से सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसकी व्याख्या देखिए आप। 18 टॉपिक सामंत प्रथा मध्यकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न आपको RS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, या RS मेंस के अंदर पूछा गया प्रश्न है, जेल पैरी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएंगे। 20वां टॉपिक राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य से संबंधित यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित RS एग्जाम 1992 और RPSC स्कूल व्याख्या 2016 में पूछा गया प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा व्याख्या सहित। इस प्रकार के प्रश्न आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। इस बुक के अंदर देखिए आप साथ में विभिन्न राज्यों की अंग्रेजों के साथ सहायक संधि संबंधित ये संबंधित शासक और संधि का वर्ष दे रखा है, यानी सारणी के माध्यम से आपको विभिन्न राजा महाराजाओं ने जो अंग्रेजों के साथ संधियाँ की थी उन संधियों को व्यवस्थित तरीके से समझा रखा सारणी के माध्यम से। सारणी के माध्यम से अंग्रेजों के साथ और सारे शासकों की रियासतों के बारे में डिटेल से जानकारी सारणी में दे रखी है। 21 टॉपिक राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आप RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, मोटरवाहन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम में, ग्राम विकास अधिकारी में एक ही प्रश्न को कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है और इसकी व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएगा। यह असिस्टेंट प्रोफेसर GK के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या सहित हल। 1857 की क्रांति के समय पूछे गए प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे। साथ में राजस्थान में 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित सारी जानकारी आपको एक साथ एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आप 1857 क्रांति का प्रश्न, विभिन्न एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, प्रयोगशाला सहायक, स्कूल लेक्चर, हाउस कीपर। 22 टॉपिक राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो EO एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न देखिए आप, व्याख्या सहित हल दे रखा है। ये बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बिजुलिया किसान आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है सारणी के माध्यम से। 23 टॉपिक राजस्थान में जनजाति आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आप, ये जनजाति वनपाल के अंदर पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर से संबंधित पूछा गया प्रश्न है RPSC रिसर्च ऑफिसर एग्जाम में। ये मेवाड़ 1881 बेल विद्रोह से संबंधित पूछा गया प्रश्न है, इसकी व्याख्या दे रखी है। 24 टॉपिक राजनीतिक चेतना और समाचार पत्र से संबंधित यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना देखिए आप। ANM एग्जाम, जूनियर इंजीनियर एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएगा। ये 1919 में राजस्थान सेवा संघ से संबंधित पूछा गया प्रश्न है। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, स्कूल व्याख्याता, रेट, यानी एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है, जितने एग्जाम पूछा गया है, बहुत मेहनत लगी इस किताब को लिखने के लिए। ऐसे सारे प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। ये अन्य समाचार पत्र सारणी के माध्यम से एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे आपको। राजस्थान की राजनीतिक संस्था एक नज़र में सारणी के माध्यम से आपको दे रखी है व्यवस्थित तरीके से। देखिए आप, इंपॉर्टेंट सारी सामग्री आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। 26 टॉपिक राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी एवं व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न देखिए आप, व्याख्या सहित हल दे रखा है। ये प्रश्न दे रखा है और ये विभिन्न एग्जाम पूछे गए प्रश्न दे रखे हैं। 27 टॉपिक राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान से संबंधित प्रश्न देखिए आप, व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, एक ही प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 28 टॉपिक राजस्थान का एकीकरण ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से विभिन्न एग्जाम पूछे गए प्रश्न आपको आंसर सहित देखने को मिल जाएंगे, व्याख्या सहित। ये देखिए RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर, ये RPSC केमिस्ट्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या सहित हल दे रखा है। ये देखिए आप, ये प्रश्न दे रखा है, पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखिए आप। रियासतें और एकीकरण, विभिन्न शासक और रियासतों संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से दे रखी है। और ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति संबंधित प्रश्न, एक ही प्रश्न कितने सारे एग्जाम पूछा गया। CET के अंदर, CET ग्रेजुएशन लेवल, CET 12th लेवल, ये CET दे रखा है 12th लेवल, और राजस्थान पुलिस CET, यानी एक ही प्रश्न को विभिन्न एग्जाम बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न इससे जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे व्याख्या सहित हल इस बुक में देखने को मिलेंगे। नाथ पब्लिकेशन की 33 संस्करण की शानदार किताबें बहुत ही जल्द बाजार में ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध होने वाली है। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो राजस्थान का इतिहास प्रश्न बैंक के रूप में शानदार किताब है, क्योंकि आप केवल थ्योरी की किताब के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ आप इसमें थ्योरी भी पढ़ोगे, यानी 2 in 1 किताब है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की किताब है। और पवन भवरिया सर का लेखन शैली तो इतनी गजब की है कि राजस्थान की नंबर 1 किताब होती है नाथ पब्लिकेशन की, यानी जो किताब पवन भवरिया सर लिखते हैं वो शानदार, यानी राजस्थान की नंबर 1 किताब अपने आप बन जाती है। तो राजस्थान का इतिहास का लेखन कार्य भी पवन भवरिया सर ने किया है विभिन्न विद्वान लेखकों के साथ मिलकर।
बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की किताब है। और राजस्थान के इतिहास के लिए आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को लाइए, खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि आपका बेस मजबूत कर देगी ये किताब। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।